नाजरीन, प्रोग्राम मेहमान खास के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मनीज़े मोइन। आपको बताऊं कि आज के हमारे जो मेहमान होंगे वो शख्सियत है जो कि गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या छांव, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और आवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल रहती है। मेरी मुराद है सीटीओ राय एजाज से। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं सीटीओ राय एजाज साहब के साथ नाश्ते की टेबल पर। उनके साथ करेंगे कुछ दिलचस्प बातें और नाश्ता भी। राय साहब, बताइए कि क्या अहवाल हैं आपके? जी, बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत फजल है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने दिन का आगाज किस तरह से करते हैं? देखिए, दिन का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होता है और जो उसमें कुरान पाक की तिलावत भी शामिल है और उसमें जो है वो उसके बाद ऑफिस जाने की तैयारी होती है, नाश्ता होता है और उसके बाद जो है वो दफ्तर के लिए और जो ट्रैफिक के वो कितने बजे उठ जाते हैं? मैं तकरीबन 6:30, 6, 7 डिपेंड करता है कि जो है वो ड्यूटी किस नौयत की है। तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन पर जो है और वायरलेस पर जो है सारी बातें जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। सुबह उठ के जो है वो मोबाइल फ़ोन पे जो दिन की हमारे सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें हैं या इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स है उस हवाले से भी जो अपना स्टाफ है उससे मैं रब्ता करता हूँ और रात की भी पूरी डायरी लेता हूँ कि रात में कोई अगर किसी जगह पे कोई ट्रैफिक में प्रॉब्लम आया, कहीं पे कोई गाड़ी ख़राब हुई है, कहीं पे कोई मसला हुआ है तो उसकी भी रिपोर्ट लेता हूँ साथ साथ। तो क्या ड्यूटी डेली बेसिस पर चेंज होती है आपकी? नहीं, ड्यूटी चेंज नहीं होती, लेकिन जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर रात को अगर एक कोई ट्रैफिक के हवाले से रोड के ऊपर कोई ट्रक ख़राब हो गया या गाड़ी ख़राब हो गई और वो सुबह तक ख़राब है। सर, मामूल की बातें हैं कि कभी ट्रक खराब हो गया, ट्रैफिक जैम हो गई, वीआईपी प्रोटोकॉल हो गया, आपकी फैमिली लाइफ तो इससे मुतासर नहीं होती? देखें, जो फैमिली लाइफ है वो फैमिली को भी अंडरस्टैंडिंग है कि ये किस तरह के डिपार्टमेंट में मैं हूँ और ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस है इसमें आके कमिटमेंट का लेवल ज़्यादा हो गया है तो यकीनी तौर पे उसमें फैमिली लाइफ मुतासर तो होती है, लेकिन फिर भी नेचुरली फैमिली को इस बात का पूरी अच्छी तरह अदराक है। ताउन किया जाता है फिर आपकी मिसेज और बच्चों जी बिल्कुल, जी बिल्कुल कोऑपरेटिव में अंडरस्टैंड करते हैं और उनको पता है कि अभी अगर एक पोस्टिंग ऐसी है जिस पे कमिटमेंट ज़्यादा है तो फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद ऐसी पोस्टिंग भी होगी जहाँ पे कमिटमेंट कम होती है। तो ये कमिटमेंट का लेवल जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है पोस्टिंग के साथ, लेकिन ओवरऑल क्योंकि पुलिस ऑफिसर हैं उनके जो फैमिलीज़ हैं वो ट्यून्ड अप हो जाती है सारे एनवायरनमेंट के साथ। मुझे ऐसे लग रहा है दे लर्न टू लिव विद इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मिसेज जो है वो घर पे चीफ होती हैं फिर, अगर आप बाहर चीफ होते हैं तो। जी, ये हर शरीफ आदमी के साथ ऐसा ही है। अगर ऑफिस में नहीं होते और अगर आप घर पर होते हैं तो आपका मशगला क्या है? मशगला जो है, पहले जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मेरी हॉबी जो थी वो फिक्शन राइटिंग थी। मैं अफसाने लिखा करता था, लेकिन अब जब से मैं पुलिस में आया हूँ ये हॉबी बिल्कुल ख़त्म हो गई। हकीकत में आ गए हैं आप? शायद वो जो अफसानों की दुनिया है वो हकीकत में बदल गई है। अब जो है एक ही बुक रीडिंग के हवाले से है कि किताबों का मुतालिया करता हूँ, अखबारात का मुतालिया करता हूँ। सर, आप किस राइटर को पढ़ना पसंद करते हैं? उसमें जो उर्दू में हमारे पास मुमताज़ मुफ्ती हैं, अशफाक अहमद हैं, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, इनको पढ़ता हूँ। इसके अलावा जो हमारे इस्लामी स्कॉलर हैं जावेद गामदी साहब, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी बुक्स का मुतालिया करता हूँ। और वैसे मैंने क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है तो सर यही तो राज नहीं है कि आप इतनी मुअस्सर किस्म की स्पीचेस करते हैं? जी और इतनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, वो उनसे मुतासिर होकर आपकी कहीं भी बात पर अमल करते हैं। आप कहते हैं कि हेलमेट पहनो, वो हेलमेट पहनते हैं। आप कहते हैं सीट बेल्ट बांधो, वो सीट बेल्ट बांधते हैं। आप कहते हैं कि नज़्मो ज़ब्त जो है उसे कायम किया जाए तो वो करते हैं। जी देखिए, राज क्या है? मैं ये वही आपसे बात शेयर करता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बहुत अच्छा मुकर्रर नहीं था, मुझे बहुत अच्छी तकरीर करनी नहीं आती थी। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आया तो जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था तो दोस्तों ने मुझे कहा कि आप
भी तकरीर में हिस्सा लें। तो जो वो तकरीर मैंने की वो मैंने लिख के ले गया। तो जब मैं तकरीर कर रहा था लोग हंस रहे थे कि मुझे तकरीर करनी नहीं आती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट कॉलेज में रहे, वहाँ काफ़ी ग्रूमिंग हुई, उसके बाद आगे CSS किया, एकेडमी में गए और फिर फील्ड में आके तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो अब मैं कभी भी कोई लिखी हुई तकरीर नहीं करता, और अब जो है वो क्योंकि वो मैं बात करता हूँ जो मेरे दिल में होती है, जो मैं फील कर रहा होता हूँ और जो मेरी कन्विक्शन होती है। और ज़िंदगी में कन्विक्शन होना बड़ी ज़रूरी है कि आप यू शुड बी ट्रू टू योर कन्विक्शन। Faith and conviction can move mountains. जी एग्जैक्टली। और आप वो बात करें जो आप सही समझते हैं, जो सोचते हैं, तो आपको तकरीर लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यही वजह है कि जब हम बात करते हैं लोगों से तो उसमें हम उस बात पे खुद पहले यकीन कर रहे होते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, और उससे फिर बेहतरी भी आती है। सर, इस फील्ड में आने से पहले और आने के बाद आपने कहाँ कहाँ पर सफ़र किया? आपको क्या सैर व सयाहत का शौक़ है? जी बिल्कुल। एक तो पाकिस्तान में मैंने तकरीबन हर जगह जो है वो ट्रैवल किया है। पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ पे मैं नहीं गया। इवन आज़ाद कश्मीर मैंने बहुत फिरा, 2-3 दफ़ा मैं गया। और इसके अलावा सिंध में मेरी सर्विस का स्टार्ट सिंध में था। मैं ASP दादू के तौर पे मैंने काम किया, फिर कराची में एज ASP रहा, फिर उसके बाद इधर पंजाब में आया। इसी तरह बलूचिस्तान भी जाने का इत्फाक हुआ, पेशावर, नौशहरा, ये सारा एरिया भी देखा। जो पाकिस्तान से बाहर है वो ऑस्ट्रेलिया में जाने का इत्फाक हुआ। इसके अलावा UAE, टर्की, ये जो मुल्क हैं ये मैंने देखे हैं। और इसमें ख़ास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, जो पुलिस का या ट्रैफिक के हवाले से, वो बहुत अच्छा है, बड़ा मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। सर, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप इन तमाम ममालिक में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो खूबसूरत तरीन मुल्क। सर, आपकी फ़ैन फॉलोइंग रही क्या? फ़ैन फॉलोइंग ये तो मैं इस तरह फीमेल फॉलोइंग कहने चले नहीं, ऐसा देखें, जो लोग आपसे प्यार करते हैं तो उसमें मर्द और मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं। और बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हम हमेशा जो है वो वी आर पब्लिक प्रॉपर्टी, हम ये कहते हैं। हम लोग हमसे सवाल पूछते हैं, लोग हमसे हिसाब मांगते हैं कि जी ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। तो बीइंग ए पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो भी कम हो जाती है, और बीइंग ए पब्लिक प्रॉपर्टी हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। तो बहुत से लोग जो है इस सारे अमल में आपको पसंद भी करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ दोस्त होने ज़रूरी हैं वहाँ दुश्मन होने भी ज़रूरी हैं। अच्छा सर, और ये आपने बड़ी गहरी बात कर दी, आपने किसकी जानिब इशारा किया है? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए जो है दोस्त तो आपके दोस्त हैं, वो आपके हक की बात करते हैं, और दुश्मन भी जो है वो आपको जिंदा रखते हैं अपनी बातों में, अपने एक्ट्स में। बिल्कुल। तो जिस शख्स का दुश्मन कोई नहीं है वो शख्स जो है उसको सोचना चाहिए अपने रवैये के बारे में। दुश्मन पाए या दोस्त? जी मैंने तो ज़्यादा दोस्त। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा, वैसे तो आपकी आंखों को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है जी। क्या आपको कॉम्प्लीमेंट मिला पहले? जी बिल्कुल मिला है। सर बताइए, किसने दिया था? बहुत से लोगों ने दिया है। वो तो बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं। सर कौन सा गाना याद आता है उनको? ये तो मुझे जो याद आता है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप बताइए कि गाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आंखों के हवाले से कॉम्प्लीमेंट मिलता है। और ये देखें, ये नेचुरल है, किसी की आंखों का रंग किसी तरह, किसी की आंखों का रंग किसी तरह। सर मुझे लगता है कि आप अपनी इन मसरूफियात की वजह से अपना खाने को भी प्रॉपर तरीके से नहीं टाइम दे पाते। देखिए, पहले तो जब मैंने सर्विस ज्वाइन की, मैं सिर्फ नाश्ता करता था और शाम को खाना खाता था, लेकिन अब मैंने जो दोपहर का लंच है वो भी करना शुरू कर दिया। सही। देखिए, आई टेक वेरी लिटिल मील। तो मैं समझता हूँ जितनी भागदौड़ हम करते हैं तो उस वक्त उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। सर वैसे आप खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मैं सब्ज़ी पसंद करता हूँ, और रोटी पसंद करता हूँ, चपाती, और इसके अलावा जूस वगैरह पसंद करता हूँ। बस यही नॉर्मल, बहुत सादा डिशेस जो आपको पसंद हो। देखें, होटलिंग मैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ करता हूँ, लेकिन
अच्छा, आपको वक्त मिल जाता है फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ? देखिए time महीने spend में करने एक आधा दिन तो मिल ही जाता है ना आपको। सही। हाँ, लेकिन जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो सादा जो है ना, दाल रोटी, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। कोई उसमें मुझे कोई मुर्गे मसल्लम या इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। और जितना आपका खाना सादा हो, साफ़ सुथरा हो। सर, क्या आप कुकिंग कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं? जी बिल्कुल नहीं। सर, चाय भी नहीं? चाय भी नहीं। ये तो काफी अमेजिंग सी बात हो गई। जी बिल्कुल, मैं कुकिंग नहीं कर सकता और इनएबिलिटी है मेरी। मेरे बहुत से कुलीग्स हैं, तो हमारे एक कुलीग हैं वो कुकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, पीएसपी ऑफिसर एसएसपी हैं, और गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं और पेंटिंग भी करते हैं। कौन सा गाना अच्छा गा लेते हैं? मैडम मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, आपके मतलब सबसे आपके सिंगर को ज्यादा पसंद करते हैं? आतिफ असलम। उसका कौन सा गाना आपको पसंद है? सारे गाने पसंद कोई है। एक खास? नहीं, सारे गाने पसंद है। मैं मुझे गाने याद नहीं रहते, लेकिन ये है कि मैं सुनना पसंद तो होंगे ना आप कभी, जो बहुत खुशी में होते होंगे आप, तो फिर आप कभी कभी गुनगुना लिया करते होंगे, वो कौन सा गाना है? देखिए गाने तो जो है वो ये तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। आप काफी खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखें, जो भी शख्स जो है वो हंस रहा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि लेकिन अभी आप खुश ही हैं। सर, अब मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। जी, ऑफिस चलेंगे। ओके। आँखों के सागर ले डूबे हमें। सर जी, ये गाना मुझे आपको देखकर याद आया। जी, थैंक यू सो मच। सर, आपने वो गाना सुना है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया जी बिल्कुल सुना है, जी बिल्कुल सुना है, जी बिल्कुल सुना है। सर, आपको कभी स्कूल टाइम में पनिशमेंट मिली काम ना करने पर, या फिर आपने कभी शरारत जी, शरारतें करने पे, किसी का पेन उठा लिया? पेन उठा लिया, किसी की जो है वो नकल की, चीटिंग करना पेपर में, आपने कभी नकल की? नहीं, चीटिंग नहीं की, लेकिन किसी की नकल उतारना जैसे होता है। अच्छा।